जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैंने ये पूरी किताब प्रकाश अवस्थी ऐप में वेल मैनर पढ़ा दिया है, जिसे बाइलिंगुअल पढ़ाया है। प्यारे दोस्तों, इसमें आपको हर एक चीज मिल जाएगी। कहीं ना कहीं थ्योरी के अलग से भी लेक्चर आपको मिल जाएंगे एडवांस मैथ के। और ये किताब लिखा भले अर्थमेटिक है, लेकिन इसमें अर्थमेटिक एडवांस मैथ दोनों है। बड़े विस्तार से 7525 क्वेश्चंस आपको कराए गए। साथ ही साथ एडवांस का हर एक टॉपिक का स्पेशल वीडियो अलग से प्रोवाइड किया गया है। 1-2 घंटे नहीं, 10-10, 20-20 घंटे के वीडियो, क्योंकि थ्योरी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आने वाले समय में एसएससी के बहुत सारे एग्जाम होने हैं। आप इस किताब को अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छे से सीख सकते हैं हमारे द्वारा। तो डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप। हाँ, याद रहे, वहां कूपन कोड अवेलेबल रहता है, बड़ा सा डिस्काउंट आपको मिलता है। क्या दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन। जी हाँ, हम आपको मेंसुरेशन 2D और 3D के इस किताब के वीडियो प्रोवाइड कर दे रहे हैं यूट्यूब में, जिससे आप बहुत अच्छे से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें सीजीएल मेंस भी है और सारे एग्जाम भी हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा करना है मेंसुरेशन ज्योमेट्री में, तो आपको थ्योरी के बिना काम नहीं चलता। वीडियो में भी बताया गया जाएगा, आप बेहतर से पढ़िए। तो आज के सेशन में आप विस्तार से पढ़िए अच्छे से, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है, 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल की जो रेडियस है वो 4:5:7 है। तो आंतरिक वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल का 2 बाहरी वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा। थ्योरी में आपको सब कुछ बता दिया गया है, फिर भी थोड़ा सा बताया जाएगा। समझो, ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस r होती है। बोलो हाँ। देखा जाए, r एज ए ट्रीट होता है रेडियस, और अगर हम ऐसे लाइन और मिला दें तो ये r हो जाएगा, तो ये 2r हो गया, जो कि d के बराबर, और d फॉर डायामीटर, जिसे हम व्यास कहते हैं। ये लाइन ऐसे मिला दी, इसे हम जीवा कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा केंद्र से गुजरती है, जिसे हम व्यास कहते हैं। जीवा को इंग्लिश में कॉर्ड बोला जाता है। छोटी छोटी बातों को समझिएगा। सर्कल का एरिया बच्चा जानता है कि πr² होता है। दिस इज द एरिया। सरकमफेरेंस यानी एक तरीके से परिधि, कभी कभी इसका शब्द यूज होता है पेरीमीटर, यानी परिमाप भी वर्ड यूज होता है। साथ ही साथ ये जो वैल्यू होती है वो 2πr होती है। थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। सर्कल की त्रिज्या सरकमफेरेंस और एरिया पे, अगर त्रिज्या r होती है तो सरकमफेरेंस 2πr होता है और एरिया πr² होता है। यह बात हर एक बच्चे को मालूम है और मालूम होनी भी चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर त्रिज्या 7 है तो सरकमफेरेंस याद रखना 44 होगा और एरिया 154 होगा। यह भी आपको याद रखना होगा। अगर त्रिज्या 7 होती है तो 2 × 22/7, r की वैल्यू 7, तो 44 आएगा परिमाप, और क्षेत्रफल 154। अगर त्रिज्या 14 होती है तो परिमाप 88 हो जाएगा, बट एरिया 616 हो जाएगा, जस्ट 4 गुना। कहने का सेंस क्या है कि अगर त्रिज्या में x का मल्टीप्लाई होता है तो परिमाप में भी x का, यानी 44 में x का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जो क्षेत्रफल है उसमें x² का मल्टीप्लाई होगा।
इतने टाइम्स बढ़ता है। अब बाकी हम लोग क्वेश्चंस पे देखेंगे ये तरीका कहां पर कैसे यूज हो रहा है। इट्स डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। ये बात सभी लोग समझ गए होंगे। एक बात और बता दें, सर्कल के केस में या एरिया के केस में भी पाई का मल्टीप्लाई होता है और परिमाप में भी पाई का। कभी कभी हमें ऑप्शंस में 11 का मल्टीप्लाई देख लेना चाहिए। अगर 4 में से कोई एक है 11 का मल्टीप्लाई तो वही आंसर है। 99% तो फिर वही होता है। अगर 4 में 2 है तो फिर हम और तरीकों से चेक करो और आंसर को बताओ। तो ये चीज आपने सीख ली, बोलो हाँ। इसी में थोड़ा सा और प्रकाश डाल दें। बाकी प्रकाश अवस्थी ऐप में जो थ्योरी है सर्कल का, तो काफी कुछ पढ़ाया हुआ है। थ्योरी को जरूर पढ़ें, तभी बहुत बेनिफिट होगा। कुछ छोटी छोटी बातों को समझो। ये क्वाड्रेंट होता है आर आर, ये क्वाड्रेंट होता है। ये सेमी सर्कल जिसे हम अर्ध परिमाप कहते हैं, ठीक है। अच्छा नहीं बन रहा है इसलिए बार बार रफ कर रहा हूं, क्योंकि ये अच्छा नहीं बन रहा है। अब चलो ठीक है। ये क्यों बना रहे हैं अभी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो कई सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं अच्छे लेवल के, तो वो यहां से बेनिफिट मिलेगा। देखो, सभी बच्चा बच्चा जानता है कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। बच्चा बच्चा जानता है। अब जैसे कोई एक पिज्जा है, उसके 4 टुकड़े कर दिए जाएं और इस टुकड़े का एरिया पूछा जाए, यानी ये क्वाड्रेंट, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 इसका एरिया होगा। अगर इन 2 टुकड़ों का एरिया पूछा जाए तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4, बट इसका 2 टाइम्स। तो सेमी सर्कल का भी लोग याद कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है एरिया। अब 3 क्वाड्रेंट का पूछ लिया जाए तो 3 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4, ये इसका एरिया, और सर्कल का तो पाई आर स्क्वायर होता है। बोलो हाँ। ये चीजें सभी लोग जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ध्यान देना। इसका परिमाप, वैसे तो जनरल लिख दे रहे, फिर डायरेक्ट शॉर्टकट लिख देंगे। इसका परिमाप जो होगा वो 2 पाई आर, 4 टुकड़े होते हैं, मतलब पूरा का 2 पाई आर, उसका 1/4 पार्ट है तो 4 से डिवाइड, प्लस 2r। यहां आप पाई की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगा, क्या पाई रख के, तो 25/7r आएगा। यानी इसका पूरा का पूरा डायरेक्ट अगर पैरीमीटर याद किया जाए तो 25/7r आएगा। सेम चीज यहां पर भी, अगर इसका परिमाप की बात करें तो इसका परिमाप बच्चा याद कर लेता है 2 पाई आर बाई 2, क्योंकि आधा टुकड़ा हो रहा है, प्लस आर 2r। जब पाई की वैल्यू रखकर सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 36/7r। सेम अब इसमें बच्चा याद कर लेता है तो कहता है 3/4 होता है 2 पाई आर के, और आर जोड़ देगा 2r। यहां पर भी वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा 47/7r। सर्कल का सभी जानते हैं तो 44/7r होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 पाई आर ही होता है। इसको अगर कभी याद करना है तो बच्चा याद कर सकता है, जैसे हमने लिखा है 11 का डिफरेंस ऊपर की वैल्यू पे दिख रहा है, तो इसीलिए पहले में 25/7r, दूसरे में 36/7r और तीसरे में 47/7r। कभी आपसे ये क्वेश्चन भी जनरली पूछ सकता है कि ये क्वाड्रेंट दे दिया, मतलब 1 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 और 4 क्वाड्रेंट, सबसे ज्यादा परिमाप किसका होता है? तो 3 क्वाड्रेंट का सबसे ज्यादा पेरीमीटर होता है 47/7r, ये होता है। तो इन सब चीजों को हमें पढ़ना चाहिए, तभी हम सीख पाते हैं।
बाकी बहुत कुछ सिखाएंगे, बिना सीखे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये थ्योरी है, और भी छोटी सी थ्योरी है, उसको भी तैयार कर लेते हैं। वैसे तो बहुत कुछ है, फिर लगातार क्वेश्चंस कराते हैं, बहुत कुछ है, क्या किया जाए। अब हर चीज तो नहीं बता सकते ना, अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस कराने। इसलिए थ्योरी के अलग से लेक्चर हैं प्रकाश अवस्थी ऐप में, पहले उनको पढ़ो, खुशी मिलेगी। मतलब मेंसुरेशन 2D को अच्छे से पढ़ो। अब इसमें क्या है बच्चा, ये एक सेक्टर है और ये एंगल थीटा है, ये त्रिज्या आर, ये आर। अब अगर हमें इसका पूरे का एरिया बोले तो इसे बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी कर दो। ओ ए बी का जो क्षेत्रफल होगा सीधे याद करो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होगा। अगर हमसे कह दे लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई बताओ, इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई ए बी। तो वो वैल्यू जो होती है वो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 होती है। फिर हमसे किसी क्वेश्चन में कह दे कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ओ ए बी, या इसकी लेंथ बता दो इस टाइप से, तो ये ओ ए बी मतलब पेरीमीटर ही बोलेगा, या सरकमफेरेंस भी बोल सकता है, पेरीमीटर ऑफ ओ ए बी। तो ये होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 प्लस 2r होता है। ठीक है, बढ़िया से इसको पढ़िए, प्यार से सीखिए। 30 से 35 घंटे की थ्योरी की वीडियो दिए गए हैं मेंसुरेशन 2D, जिससे आप ज्योमेट्री भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सब विस्तार में बताया गया थ्योरी में, यहां भी करा दिया। अब इसको पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहते हैं 3 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या इतने इतने के अनुपात में 2 आंतरिक वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल का 2 बाहरी वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा। ठीक है, 3 सर्कल बोल रहा है, 3 बना लेंगे, जब बोल रहा है तो बना लेंगे भाई, सीधी बात है। चलिए देखते हैं क्या खेला है इसमें। कहते 3 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 4, 5, 7 के अनुपात में। ठीक है, पहले की त्रिज्या आप 4r कर दीजिए, दूसरे की 5r कर दीजिए और तीसरे की 7r कर दीजिए। 4r, 5r और 7r। 2 आंतरिक वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल का 2 बाहरी वृत्तों के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा। 2 आंतरिक वृत्तों का क्षेत्रफल 2 बाहरी वृत्तों के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा। ठीक है, मतलब इस पोर्शन का जो क्षेत्रफल है और बाहर के क्षेत्रफल से क्या होगा, यही बोल रहा है। तो क्या होगा, पाई 5r का स्क्वायर माइनस 4r का स्क्वायर, नीचे पाई ऐसे रहेगा 7r का होल स्क्वायर माइनस 5r का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, पाई से पाई गया दोस्तों, 25 में 16 गया यानी 9r स्क्वायर हुआ, 49 में से 25 गया 24r स्क्वायर हुआ। ये वैल्यू 3/8 आएगी। 3/8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 3/8 आएगा। 37 का सही उत्तर 3/8 होगा। बोलो मगर प्यार से। हर चीज को धीरे धीरे पढ़िए और चीजों को सीखिए। एक बच्चा स्टार्ट स्कूल लिख रहा है, मासूम सा बच्चा है। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन, बड़े प्यार से पढ़ेंगे। कहता 42 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त से एक त्रिज्याखंड काट दिया गया। यदि त्रिज्याखंड का 150 डिग्री है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक चीज समझो, इसमें पाई का गुणा हुआ होगा। पाई का मतलब 22/7 यानी 11 का मल्टीपल आंसर।
पहले क्योंकि अप्रॉक्स में कहीं कुछ दिया नहीं गया, तो 11 का मल्टीपल देखो, 7 5 12, 7 5 12 इसके चांसेस है, 14 इसके नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी बिना पेन चलाए आप आंसर नंबर ए को ही मार दोगे क्योंकि यही आंसर हो जाएगा। बात की बात है, पूरी मेहनत अपनी जगह, ये तरीका अपनी जगह, ठीक है, इसमें कोई लॉलीपॉप नहीं है। हमने थोड़ी देर पहले ही आपको प्रचंड ज्ञान दे दिया था। क्या ज्ञान दे दिया था? साफ बताया था कि भैया ये पाई और ये पाई, यानी 11 का मल्टीपल पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर 4 ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन 11 का मल्टीपल है तो डायरेक्ट आंसर मार दो, ज्ञान अपनी जगह, सिलेक्शन के लिए तैयारी अपनी जगह, सीधी सी बात है, समझ गए कि नहीं? तो वो मार दो। और अगर 4 में से 2 ऑप्शन है तो भैया फिर ज्ञान अपनी जगह, फिर ज्ञान से ही सॉल्व होता है। तो ये तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन हो गया, पर हम लोग तो बताएंगे क्योंकि हम लोग मासूम से लोग हैं, सीधी सी बात, हमें तो हर चीज बताना चाहिए। पर आपको जो बताया शॉर्टकट उस पर जरूर ध्यान देना, एक दिन खुशी मिलेगी, आज नहीं पर एक दिन जरूर मिलेगी। 150 ये हो गया। व्यास 42 है, यानी बताया हुआ है, व्यास मतलब डायमीटर, त्रिज्या हो जाएगी 21 और 21। हमें एरिया चाहिए। यहां जो कीमती फॉर्मूला लग रहा है वो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इसका, क्योंकि सेक्टर का क्षेत्रफल, पाई मतलब 22/7, 21 मतलब आर मतलब त्रिज्या, तो 21 गुणे 21 और 150/60 360। इसको खेलना पड़ेगा, यानी सॉल्व करना पड़ेगा। सर कैसे करें? करने से ही होता है। 7 से ये 3 बार में गया, 0 से 0 काटो, 3 से ये 12 बार में गया, ये 5 बार में गया, ये 4 बार में गया, 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 11 बार में। बाकी इतनी तो कैलकुलेशन है ही। 11 गुणे 5 105 गुणे 11 बटा 2, तो 5 ऐसे रहेगा, फिर 5 ऐसे आ जाएगा, या ऐसा कर लो 2 से भागे दे दो, सबसे बढ़िया 52.5 गुणे 11। अब तो कर लोगे 5 ऐसे, 5 2 7 ऐसे, 7 ऐसे और 5 ऐसे, दशमलव 57.5 इज द राइट आंसर। तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, और ज्यादा आपके पास समय तो ये मेहनत करो, पर याद रहे ये मेहनत वाली चीज इसलिए आनी चाहिए, मान लो 2 ऑप्शंस होते तो ज्ञान धरा का धरा रह जाता, शॉर्टकट वाला, सीधी सी बात है। हम तो सब में बताएंगे। अब कहता है एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या, यह सर्कुलर गार्डन इज इतना, इस वृत्त के 8 चक्कर लगाने में तय की गई कुल दूरी। एक चीज देखो, 8 चक्कर लगाने में तो कहीं ना कहीं 2 पाई आर गुणे एन होता है। पाई मतलब 11 का मल्टीपल, तो 8 2 10, ये नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये होता है, सीधे 2112 आंसर हो गया। और आंसर मारने के बाद समय है तो नींद मान लो, और क्या 21 12 आंसर। लेकिन मान लो 2 ऑप्शंस ऐसे हो जाते तो फिर हमारे साथ खेला हो जाता, तब हमें अपने ज्ञान की जरूरत है। तो अब ज्ञान लेते हैं, सीधी सी बात है। कहता है एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या 42 है, इस वृत्त के 8 चक्कर लगाती है, तो 2 ऐसे, पाई मतलब 22/7, त्रिज्या 42। यहां पर हमेशा ध्यान देना त्रिज्या ये सेंटीमीटर में है और दूरी मीटर में बोली जा रही है, बस ये भी ध्यान देना पड़ेगा। 42 और कितने चक्कर मार रहा है? 8 चक्कर मार रहा है। कितने? 8। इसको कैलकुलेट करो और आंसर निकालो, ठीक है। अच्छा यहां पर देखो थोड़ा सा, वही हम सोचे, मालूम है हम क्यों रुक गए? आप लोग नहीं समझ पाए होंगे। इंग्लिश में 42 मीटर दिया, हिंदी में सेंटीमीटर दिया है, इसलिए मैं रुका, क्योंकि भाई 100 से भाग भी तो देना पड़ेगा, दशमलव में कोई था ही नहीं, तो ये 42 मीटर में दिया गया, इसीलिए मैं थोड़ा सा रुका हुआ था। भाई हमें तो तुरंत दिखता है, अभ्यास है, दिखता है। 7 से ये 6 बार में गया, खेल जाओ। 8 छंग 48 दूना, 8 छंग 48 दूना 96, और इससे भी 2 कर लो, 96 दूना 192 गुणे 11, या तो आप 8 गुणे 6 गुणे 22 गुणे 2 करना, जो आएगा फिर वही है, ठीक है।
11 का 2 हो गया, 9 2 11, 1 हासिल, 10 1 11, 2112 इज द राइट आंसर। 39 का आंसर बच्चा बच्चा सीख गया, बोलो मगर प्यार से। 40 नंबर क्वेश्चन, सब में आपको सिखाया जाएगा खतरनाक तरीके। कहता है गोलाकार ट्रैक की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या इतनी है, 7 मीटर की दर से ट्रैक समतल करने की लागत। सीधी सी बात है, फिर से गोलाकार यानी सर्कुलर बोलना चाहता है, सर्कल में ही, तो सर्कल में पाई का खेला होगा यानी 11 का मल्टीपल। ऑप्शंस देखो, अगर 1 है तो वही आंसर, वरना तो मेहनत करेंगे ही करेंगे वैसे भी। ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये लग रहा है, नहीं ये भी नहीं है, ओ खेला हो गया, अप्रोक्स में भी तो नहीं आ रहा है। 1 सेकेंड, 4 2 6 8 3 11, 5 2 7 7 1 8, लो यहां खेला हो गया, ये ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। अच्छा सही है भाई, हम ही गलत देख रहे थे। 8 4 12, 6 दूनी 12, ये आंसर, यही 11 का सिर्फ मल्टीपल है। कभी कभी ध्यान नहीं, हम 14 जोड़ लेते हैं, 8 6 14, तो वही हम सोचें। तो आंसर इसका डी हो जाएगा डायरेक्ट से। आंसर क्या हो जाएगा देवता? डी हो जाएगा, बोलो हाँ। जब आंसर डायरेक्ट डी हो जाएगा तो बच्चों को संतुष्टि आंसर डी से नहीं मिली, बोलो बोलो, टेल टेल। अच्छा क्या कमेंट चल नहीं रहे हैं क्या? अच्छा दे रहे हैं बच्चे, हम रिलोड नहीं किए थे, ओहो। एक बच्चा कहता है पवन शर्मा की सर जी पूरा फुल एडवांस मैथ आप यूट्यूब में करा देना। मेरे प्यारे दोस्त, यूट्यूब में पूरा एडवांस मैथ पॉसिबल नहीं है, सीधी सी बात है। प्रकाश अवस्थी ऐप लो, डाउनलोड करो और नाम मात्र के शुल्क में उसको पढ़ लो, ठीक है। सब कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 90% तो फ्री पढ़ाई रहे, ऐसा तो है नहीं। एक गोलाकार ट्रैक की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या इतनी है। ट्रैक है तो बढ़िया से इसको सीखिए, ये ट्रैक है। शॉर्टकट आप जान गए, लॉन्ग कट ही देखेंगे मासूम से दोस्तों। तो बड़े वाले की त्रिज्या 29 है और ये त्रिज्या 23 है। एक गोलाकार ट्रैक की आंतरिक और बाह्य त्रिज्या इतनी है और 7 मीटर की दर से ट्रैक समतल करने की लागत। अब एरिया निकालोगे इस ट्रैक का, तो पाई ऐसे रहेगा, 29 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर और गुणा 7। 29 माइनस 23, 29 माइनस 23 जो कि ये समाज 6 बोलेगा, और 29 प्लस 23 ये समाज कितना बोलेगा? 51 नहीं 52 बोलेगा। पाई जो कि 22/7 होता है और गुणे 7। 7 से 7 गया, बोलो हाँ, 7 से 7 गया। अब आपको ये इस चीज का गुणा करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। तो मोटा मोटा चल लो, मोटा मोटा 6 पंचे 30, 312 गुणा 22। आप मोटा मोटा देखो, 3 में अगर 2 का गुणा करोगे तो 6000 के ऊपर यही वैल्यू है, बाकी आप इंटू कर लेना, ठीक है। तो 31222 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन होंगे ऑलमोस्ट कोशिश यही होगी, शॉर्टकट बताएंगे और प्यार से समझाएंगे। 40 के बाद 41 नंबर। सभी लोग ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। कहता 0.64 पाई क्षेत्रफल वाली एक गोलाकार डिस्क 1.408 किलोमीटर की लंबाई तक लुढ़कती है। इसके द्वारा लगाए जाने वाले चक्रों की संख्या खेला है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में खेला है। अब ये नहीं कि 11 का मल्टीपल ढूंढो, क्यों? क्योंकि यहां चक्कर पूछ लिया गया है। पहले समझो, कई चीजें हैं, एक तो यहां मीटर में है, यहां किलोमीटर में है, ठीक है, कई चीजें खेला है। गोलाकार डिस्क, कोई एक डिस्क है जिसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 0.64 पाई, जो कि मीटर स्क्वायर में, पाई से पाई गया, यानी रेडियस जो आएगा वो 0.8 मीटर आएगा।
पहली बात तो ये, और 2 पाई आर, क्योंकि जो भी घूमेगा वो अपनी परिधि में घूमेगा, तो 2 पाई आर चक्कर कितने लगाएगा, तो n चक्कर लगाएगा। कितना किलोमीटर, 1.408 किलोमीटर है, तो अगर मीटर में देखें तो 1408 मीटर हो जाएगा। दोस्तों अब यहां सॉल्व करो, 2 मतलब 2 ही होगा, पाई मतलब 22/7 होगा, त्रिज्या 0.8 ऐसे लिखो, n ऐसे लिखो, 1408, दशमलव हटाओ, नीचे 10 लाओ। अब थोड़ा बहुत काटो पेशेंस के साथ, 11 से 2 बार, 11 से जाएगा, 11 एक कम 11, फिर 30 हुआ, 22 और 8, 128 बार। फिर कहीं ना कहीं देखो 8 दूनी 16 से 128 जाता है, 16 से 128 जाता है, वैसे 32 से भी जाता है, 32 चौका 128। तो कुछ नहीं करना, अब ये करना है कि 4 गुणे 7 गुणे 10 यानी 280। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 41 280 आएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर आएगा वह 240 आएगा। बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, हर चीज को वेल मैनर प्रॉपर तरीके सीखिए, एक दिन आपको खुशी मिलेगी। ठीक है, एडवांस मैथ को बड़े आराम से पढ़िए, धैर्य पूर्वक थ्योरी के साथ पढ़िए। 41 के बाद 42 बहुत फेमस क्वेश्चन है एग्जाम का, और कुछ नहीं है, अपने लिए क्या है, हलवा है। सर ऐसा कैसे बोल दिया, वाई दिस कोलावरी, हलवा क्यों? अरे पढ़ा दिया, आप थ्योरी भी देखो, जो आज भी बताइए उससे देखो ना, थ्योरी से देखिए। आपको प्रचंड ज्ञान क्या दिया था, ये ज्ञान दिया था कि अगर त्रिज्या 7 है तो उसकी परिधि 44 होगी और एरिया 154 होगा। अगर त्रिज्या 14 है तो उसकी परिधि 88 होगी और एरिया 616 होगा। क्या होगा, एरिया 616 होगा। पहले बोलो हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल हकीकत है, आपने बताया है। तो ये जो क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा है इसे आप ओरल कर सकते हैं। सर कैसे, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। अब त्रिज्या क्या है, 14 है, और जब त्रिज्या 14 है तो परिमाप 88 होगा और एरिया 616। मुद्दा खत्म, जिसमें ये चीज दिख जाए वही आंसर। परिमाप 88, एरिया 616। अब 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, नहीं एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, 616 और 88 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक। फिर भी हम यहां लिख देते हैं त्रिज्या सरकमफेरेंस 2 पाई आर, जिसे परिधि बोलते हैं, और एरिया पाई आर स्क्वायर। हमेशा याद रखना, अगर त्रिज्या 7 है तो परिमाप 44 होगा, एरिया 154 होगा। अगर त्रिज्या में हम x का गुणा करें तो परिमाप में भी x का गुणा होगा और एरिया में x स्क्वायर का गुणा होगा। अगर त्रिज्या 7 से हम 14 करें तो परिमाप जस्ट डबल 88 होगा और एरिया 4 गुना यानी 616 होगा। इसे तैयार करें, भविष्य में भी काम आएगा। आप कोई भी एग्जाम दो, सब में काम आता है। ठोको ठोको लाइक। अब ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल बच्चों को डराने वाला है, पर नहीं, अगर आप मोहब्बत से और प्यार से इस क्वेश्चन को सीखते हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ये डिपेंड करेगा आप इस क्वेश्चन से कितना प्यार करते हैं, असली बात ये। चलिए छोटी छोटी चीजों को भर के बताते हैं, छोटी छोटी चीजों को। पहली बात तो ये देखो, दी गई आकृति में PQR एक वृत्ताखंड है जिसकी त्रिज्या 7 है, यानी ये जो रेडियस आप देख रहे हो वो 7 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। बोलो हाँ। एक चीज समझो, अब यहां से ऐसे ये बना लिया ऐसे, तो ये बच्चा होता है परपेंडिकुलर यानी लंबवत, और त्रिज्या देखी जाए तो त्रिज्या तो ऐसे, तो ये जो ब्लू कलर गया है ये भी तो पूरा 7 होगा। और अगर अंदर वाले सर्कल की त्रिज्या तो आर आर आर, तो ये भी ये चीज आर होगी, और नीचे भी जो नीचे है तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा वर्ग, तो ये चीज r√2 हो जाएगी। पहले बोलो हाँ सर, ये तो बिल्कुल सही बोल गए आप, पहली बार आपने सही कैसे बोल दिया? ये नहीं कह तो सर बोल गए आप सही। बस जहां ये चीज मासूम से बच्चे जान गए
कि ये त्रिज्या आर, ये आर, ये आर, ये r√2, तो बच्चा ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन, इसकी वैल्यू देखो, ये 7 के बराबर ही होगी और r√2 r बराबर 7 के, बस हो गया। अब फर्जी क्वेश्चन, अब कोई कह दे ये क्वेश्चन टफ है, वो स्वयं बच्चा जिम्मेदार है। r कॉमन ले लो, ये समाज में √2 + 1 बराबर 7 आया, ये उत्तर भेज दोगे तो निगेटिव हो जाएगा, 7 √2 - 1। सर ऐसा कैसे? दोस्तों अब यहां पर अपने मन से √2 - 1 का इधर, √2 - 1 का उधर गुणा करोगे तो ये a - b, a + b तो 1 ही हो जाएगा, यानी r बराबर 7 √2 - 1 आया। बोलो बोलो, टेल कहता व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। त्रिज्या निकाल ली, अब एरिया का है, समूह माया है। एरिया होता है πr², पाई मतलब 22/7, r तो 7 का स्क्वायर तो 7 × 7। अब अंदर वाले का होल स्क्वायर करो, अरे मेरे देवता समझ रहे हो ना, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 3√2 हो, सॉरी 2√2, 7 से 7 कटा, 22 × 7 = 154 होता है, नहीं मालूम तो स्वयं जिम्मेदार। 3 - 2√2 गुणा करो, मगर प्यार से गुणा कर दो, 22 × 3 हो जाएगा 462, 22 × 2 = 308 √2। थ्योरी में ये सब क्वेश्चन सारे जहरीले क्वेश्चन कराए गए हैं। मेंस का हर एक क्वेश्चन थ्योरी में आपको मिल जाएगा, मेंसुरेशन 2D में ही, थ्योरी में, और हो सकता है ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ा दिया हो, ऐसा भी है, क्योंकि थ्योरी में हम उसी हिसाब से पढ़ाया जैसे मुझे वाजिब लगा है, ठीक है, क्योंकि 6 घंटा राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाया तो क्या हवन कराया। थ्योरी देखिए, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड द राइट आंसर ऑफ दिस वन। एक बच्चा कह रहा है एडवांस मैथ पढ़ाइए चैप्टर बाय चैप्टर, ये हवन करा रहे हैं, ये एडवांस मैथ नहीं, ये हिंदी पढ़ा रहे हैं और चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा रहे हैं हिंदी। अरे देवता, डाउनलोड प्रकाश अवस्थी है और प्यार से पढ़ लो। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 91 है और उनके क्षेत्रफल के मध्य का अंतर 202 है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 91 है, ठीक है, तथा उनके क्षेत्रफलों के मध्य का अंतर 202 है, तो बड़े वृत्त का, अब यहां पर हम डायग्राम नहीं बनाएंगे क्योंकि दो वृत्तों की त्रिज्या बोली गई है, यानी R1 + R2 बराबर 91 हमें दिया गया, और उनके क्षेत्रफलों के मध्य का अंतर तो πr1² πr2², जो कि 2002 है। बड़े वृत्त की त्रिज्या तो R1 ही निकालना है, बस रख दो मेरे भाई। पाई मतलब 22/7 होता है, ऐसा ये समाज कहेगा। R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर तो R1 - R2, R1 + R2 2002 के हो गया। दोस्तों अब यहां थोड़ा सा कट्टा पिट्टा कर लो, थोड़ा सा काटना पड़ेगा, बिन काटे कुछ नहीं होगा। 11 से ये 2 बार में गया, 11 से काटो, 11 × 1 = 11, अब ये 90 हुआ, 88 और 2 से काटो, तो कहीं ना कहीं 2 से जब ये काट रहे होगे 91 आएगा, और R1 + R2 की वैल्यू भी 91, तो 91 से 91 गया, यानी R1 - R2 बराबर आ गया 7, और R1 + R2 बराबर हमें दिया गया है 91। बस जोड़ लो, R1 चाहिए 91 और 7 98 का आधा 49, तो बड़े की त्रिज्या 49 आएगी। तो प्यार से सीखिए, हर चीज सीखिए और धीरे धीरे सीखिए। हमको बड़े की त्रिज्या निकालनी थी, 49 इज द राइट आंसर। बोलो बोलो, टेल। तो धीरे धीरे पढ़ते रहिए और हर चीज को सीखते रहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, एक वृत्ताकार चादर से 42 सेंटीमीटर लंबी तथा 14 सेंटीमीटर चौड़ी एक आयताकार चादर काटी गई। वृत्ताकार चादर का क्षेत्रफल कम से कम क्या होगा?
बहुत प्यार से इस क्वेश्चन को समझना, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार हो। एक वृत्ताकार चादर, देखिए कुछ लोग कमेंट में चैटिंग करते रहते हैं, सब बाद में किया करो, पहले पढ़ लिया करो, ठीक है? समझे कि नहीं समझे? पहले पढ़ो फिर फर्जी की बातें करो। एक वृत्ताकार चादर से 42 सेंटीमीटर लंबी और 14 सेंटीमीटर चौड़ी एक आयताकार चादर काटी गई। कहता है वृत्ताकार चादर का क्षेत्रफल कम से कम क्या होगा, ये चाहता है क्षेत्रफल। तो जो चादर काटा गया है वो हमें बताना है। जो चादर कट रही है बच्चा, वो आयताकार चादर काटी गई है। तो आयताकार चादर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी होगी जो कि इसी वृत्ताकार से काटी गई, ठीक है? और जिसकी लंबाई हमको दी गई है 42 और चौड़ाई हमें दी गई है 14। त्रिज्या निकाल लो, सारा खेला हो जाएगा। अब त्रिज्या कैसे निकालें बच्चा? ऐसी, जो इस व्हाइट लाइन की वैल्यू होगी उसकी आधी त्रिज्या होगी। अब ये 14 42, तो कहीं ना कहीं अंडर रूट में 42 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर। अब बच्चा घबरा गया, अरे थोड़ा सा कॉमन सेंस देखो, अगर मैं 14 का स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? आप खुद ही देखो, 14 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अब 42 क्या, 14 ત્યાં 42, तो 3 का स्क्वायर, 14 बाहर आएगा, यानी 14 रूट 10, ये हमारा 2r के बराबर। तो r बराबर हो जाएगा 7 रूट 10। तो जो ये व्रत है उसकी त्रिज्या 7 रूट 10 आ गई। अब हमसे कहता है प्रभु क्षेत्रफल बता दो। तो हम जानते हैं 22/7 त्रिज्या का स्क्वायर यानी 7 रूट 10 और 7 रूट 10 हम तो जानते हैं। 7 से 7 गया, 22 सत्ते 154 हुआ और इन दोनों का गुणा तो 10 हुआ, 1540 आंसर। इसका आंसर 1540 हो जाएगा। यहां आपका ज्ञान लगेगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो बिना ज्ञान के कर लेंगे, तो इसमें गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने कई क्वेश्चनों में आपको बताया कि पाई का मल्टीपल देख लो, क्योंकि एरिया और पाई का मल्टीपल यानी 11 का मल्टीपल देखो। लेकिन इसमें भी हमने बताया था कि अगर दो ऑप्शंस अगर सेम हो जाएं तो मासूम से बच्चों आपको प्रोसेस आना चाहिए। अब देखो यहां 11 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो आपके साथ खेला हो जाएगा। इसलिए यहां पर आपको कॉन्सेप्ट आएगा तभी आंसर आएगा। समझ रहे हैं ना? बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। एक बच्चा लिख रहा पेड कोर्स है ऐप में, बिल्कुल नाम मात्र का शुल्क है, उसमें किडनी बेचने की जरूरत नहीं है। कोई 250 रुपए का, कोई 399 का है, नाम मात्र का, ठीक है? समझ गए? एक पिज्जा का जो रेट होता है उतने का ही कोर्स है, जो कि 1.5 साल वैलिडिटी, 2 साल वैलिडिटी ऐसे में। समझ गए? और वेल मैनर है, सबसे बड़ी बात थ्योरी के साथ। कहता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है कि ABCD 3 वृत्तों के केंद्रों से गुजरती है, AB 2 है, CD 1 है। यदि मध्य वृत्त का क्षेत्रफल शेष दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का औसत है तो BC की लंबाई। देखिए खेल गया, खेल इसलिए गया क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। हमें ये डंडी की लंबाई चाहिए, BC की लंबाई चाहिए। अब यहां पर आपका ज्ञान काम आएगा, फर्जी ज्ञान नहीं आएगा। ये नए क्वेश्चन थे जब 2017 मेंस में आए थे, फरवरी 18 में। समझ गए? 2017 मेंस का 18 में हुआ था, तब ये अच्छे क्वेश्चन थे। तब से लोग जहरीले क्वेश्चन पढ़ाते हैं। ये 2 है तो ये 1-1 हो गई त्रिज्या, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप x मान लो क्योंकि BC हमें नहीं मालूम। CD हमको मालूम है, CD 1 सेंटीमीटर, CD 1 सेंटीमीटर। अब जो नेक्स्ट लाइन है उसी मेन लाइन वही है। कहता है यदि मध्य वृत्त का क्षेत्रफल यानी B वाले का जो क्षेत्रफल है शेष 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का औसत है। पहले समझो B वाले का क्षेत्रफल कैसे आएगा, तो B वाले की त्रिज्या पहले समझो, A की त्रिज्या 1 आएगी, बोलो हां। A वाले की A आएगी, B वाले की त्रिज्या x और ये 2 x प्लस 2 का आधा, B वाले की त्रिज्या x प्लस 2 का आधा होगा। C वाले की त्रिज्या 3 प्लस x बाई 2 होगा, ये C की त्रिज्या होगी। अगर ये बात किसी को नहीं समझ में आती
तो ये डायामीटर होता है, दोनों का योग डिवाइड बाय 2, यहां तक की डायामीटर तो x+2 डिवाइड बाय 2। समझ गए? नहीं आता तो फिर कष्ट है जीवन में। चलो भाई खेला जाए। बी का क्षेत्रफल, यदि मध्य वृत्त का क्षेत्रफल, भाषा पढ़िए, मध्य वृत्त का क्षेत्रफल शेष दो वृत्तों के क्षेत्रफल का औसत है, यानी बी का जो क्षेत्रफल आएगा पाई x+2 का होल स्क्वायर और नीचे त्रिज्या, मतलब 2 का स्क्वायर 2 ही होगा। और फिर इधर गए ए का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या तो एक ही है, पाई 1 का स्क्वायर होगा, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। और बीसी की सी वाले का क्षेत्रफल आएगा तो पाई ऐसे 3x का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 2, क्योंकि हमसे औसत की बात कही, हमसे किसकी बात कही है? औसत की बात कही है। बोलो मगर प्यार से। अब हमारे साथ क्या होगा? खेला होगा। जी हां, क्योंकि कैलकुलेशन है। पाई पाई से काट दीजिए, पहली बात। ऊपर होल स्क्वायर खोलिए मगर प्यार से, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2x यानी 4x आएगा, नीचे 4 ऐसे ही रहेगा। यहां 4 का आप चाहो तो एलसीएम लेते हुए चलो, 4 ऐसे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर 3 दूनी 6x स्क्वायर, और ये 4 दूना 8 हो गया। 4 से ये 2 बार में जाएगा, 2 का गुणा कर लो यानी 2x स्क्वायर प्लस 4 दूना 8, तो यहां ये 6x है, ठीक है। 4 दूना 8, 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13, कुछ कट नहीं रहा है, इधर ले आओ। एक्स स्क्वायर ऐसे, 8x से 6x गया तो समास 2x बोलेगा, 8 में से 13 गया तो माइनस का 5 बोलेगा, जो कि 0 आएगा। तो एक्स स्क्वायर ऐसे आएगा, 8 में 6 तो 2x आएगा, 8 में 13 जाएगा तो माइनस का 5, ये आएगा। प्यारे दोस्तों, अब यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, द्विघात समीकरण लगेगा। कौन सा? सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, श्रीधराचार्य जी वाला फॉर्मूला लगेगा। धराचार्य जी ने फॉर्मूला दिया था क्या? x बराबर माइनस का b, तो माइनस 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 का b तो ये होगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 4a तो 4a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 2a, तो ये वैल्यू जो हो गई बच्चा, 2 से भाग दोगे तो ये 1 हो गया, प्लस माइनस 24, 24 को ये समाज, 24 को ये समाज, 6 को 24, 24 को ये समाज क्या बोलता है? 24 को 24 ही बोलेगा। 2√6, 2 से भाग दोगे तो ये √6 आएगा, वरना 1 प्लस माइनस √6 आएगा। तो 1 प्लस माइनस √6 देखोगे तो ये आंसर आएगा, क्योंकि √6 प्लस माइनस में है, 1 नहीं है, तो आंसर इसका बी आएगा, जो कि आपके सामने। कुछ दया गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ओहो, यहां 8x है, यहां 6x है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं समझ भी रहा था। ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस ये, तो ये 1 निगेटिव में है, ठीक है। तो आंसर आएगा √6 - 1। समझ गए? अरे मेरे देवता, कोई तो बोला करो, जगह कम थी तो उसी हिसाब से दिमाग लगाने में ही चला गया। 8x में से 6x जाएगा 2x, 8 में से 13 तो -5, जो श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला होता है, जिनको नहीं याद है तो याद कर लें, माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। समझदार हो, प्यार से सीख लो, ठीक है। तो रूट के अंदर 6 - 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। बोलो हां। चलिए चलिए, एक बच्चा, चलिए कुछ बच्चे आपस में लड़े जा रहे हैं, ठीक है।
चलो कोई बात नहीं, प्यार से पढ़िए। देखिए हमेशा याद रखिए, जीवन में दो चार मोह माया वाले लोग होते हैं, वो आपको हमेशा भटकाएंगे। यही चीज है यूट्यूब के इतिहास में, ठीक है, समझ गए? प्यार से पढ़ो। हाँ, कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, वो डरे नहीं, इसको मैं रिपीट कर देता हूं बहुत प्यार से। डरना नहीं है, सीखना है। मैं यहां रिपीट कर देता हूं जिससे आप एक बार में सीख जाए। और किसी के कमेंट पे कोई टेंशन मत लिया करो, ये सब मोह माया है, यही तो जीवन है, समझे नहीं? अरे कुछ ऑफिसर बनेंगे तो कुछ वहां चाय पिलाने वाले भी तो बनेंगे, ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं बनेंगे, वो भी तो इंसान ही है, ठीक है? तो उनकी मानसिकता उसी हिसाब से रहती है। तो जो मेहनत करेगा, टाइम पास नहीं करेगा, वही सिलेक्शन पाएगा। कुछ को खराब लगा होगा, अच्छी बात है, जो सत्य है उसको सुनना चाहिए। चलिए अब समझो इस क्वेश्चन को फिर से वंस अगेन। देखो बच्चा, ये लाइन ऐसे गई है, ये ग्रीन वाला इसे हम ए सर्कल बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं और इसे सी बोल रहे हैं। मैं पूरा बना दे रहा हूं। तो ये 1 होगा, ये 1 होगा। पहले बोलो हाँ, ये चीज हमें निकालना है, इसी को समाज कह रहा है कि BC निकालो, ठीक है? ये हमें चाहिए, तो इसको हमने x माना और इसके बाद की वैल्यू हमें 1 दी गई है, ये चीज हमें 1 दी गई है। अब मेरी बात को समझो, जो सबसे पहला वाला है उसकी त्रिज्या, ए वाले की त्रिज्या, तो वो 1 हो जाएगी। अगर बी वाले सर्कल की बात करें तो बी वाला सर्कल जो ऑरेंज में है, तो x 2x x प्लस 2 उसका आधा, यानी x प्लस 2/2 हो जाएगा। और सी वाले सर्कल की हम अगर बात करें तो पूरा हमारा एज ए डायामीटर है, तो x 1 1 1, तो x प्लस 3 होगा, डिवाइड बाय 2 कर दोगे, x प्लस 3/2, ये त्रिज्याएं हो जाएंगी। पहले बोलो हां दोस्तों, ये चीज बोलिए हां। अब एक बात को समझो, हमसे कहता है जो मिड वाला सर्कल का एरिया यानी बी वाले का जो एरिया है वो ए के एरिया और सी के एरिया का योग का आधा है, ऐसा बोल रहा है। अब बी वाले का एरिया तो पाई ऐसे रखोगे और इसकी त्रिज्या अभी आपने निकाली, तो x प्लस 2/2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ए का एरिया जो कि पाई 1 का स्क्वायर होगा, सी का एरिया त्रिज्या ये है, तो पाई x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यानी 2 का स्क्वायर 4 और इसका आधा, क्योंकि औसत बोला गया। अब इस चीज को आप सॉल्व कर लेना, ये जो कैलकुलेशन की है वो सॉल्व कर लेना। इक्वेशन आएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। जब इसको सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 बराबर 0 इक्वेशन आएगा। अब यहां पर आपको श्रीधरा 4g वाला फॉर्मूला, माइनस का 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 1 होगा, और 4 AC होता है तो 1 इंटू 5, ये शायद 5 है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है 5 ही है। अब बाई 2 हो गया। मासूम से दोस्तों 2 से भाग दोगे तो -1, ये 2√6 होगा, 2 से भाग दोगे तो ये √6 होगा। तो अब आंसर समझ गए होगे, इसका आंसर √6 - 1 वाया ऑप्शंस लिया गया है। तो रिपीट कर दिया है, प्यार से पढ़ो, हर चीज को सीखो, ठीक है? चले, तो ये क्वेश्चन में दोबारा बता दिया। देखिए अच्छे क्वेश्चन में समय लगता है, जब आप थ्योरी की क्लास देखोगे तो वहां हमने इसमें बहुत ज्यादा समय लिया हुआ है, यहां हम प्रैक्टिस करा रहे हैं तेजी से, ये याद रखना। अब ये मेंस का क्वेश्चन है, कोई टाइम पास नहीं है, ठीक है? इसीलिए यूट्यूब में कोई टीचर नहीं पढ़ाता ऐसे क्वेश्चनों को, क्योंकि इसमें कोई काला जादू नहीं दिखा सकता। बता दो कौन सा काला जादू दिखा दे टीचर, बोलो बोलो, ये भी तो मैटर है, समझे नहीं? यूट्यूब में इजी क्वेश्चन दिखाए जाते हैं जिससे बच्चा खुश रहे, और कुछ नहीं। चले, ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थ्योरी में पढ़ाया गया है, यहां पर भी बताएंगे, और बड़े प्यार से इसको सीखना है। ये भी 2017 मेंस का ही क्वेश्चन है, प्यार से सीखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है,
ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। सर ये कैसे? कोई ऑप्शंस नहीं मैच कर रहा, नो ऑप्शंस करेक्ट, कोई विकल्प सही नहीं है, यानी डी इज द राइट आंसर। कैसे? अभी सब समझ में आ जाएगा, आप बस पेशेंस रखना इस क्वेश्चन में। तो इसकी भाषा पढ़ लेते हैं, फिर अलग से बता देते हैं। कहता है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में सबसे बड़ा वृत्त यानी 1 बनेगा। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले में 4 समरूप वृत्त बनना है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले में 9 समरूप बनना है, और 1 सेंटीमीटर वाले में 16 समरूप बनना है। तो उनके जो एरिया है वो उनका योग क्या होगा, सबसे बड़ा कौन होगा? हम आपको बता दें वो सारे बराबर होते हैं, सारे बराबर होंगे। आपको ये चीज दिखा देते हैं बहुत प्यार से, बस इतने बड़े वाले में सब बना देंगे। हाँ, इसमें डायग्राम नहीं दिया गया है, शायद पेपर में दिया भी गया था, डायग्राम नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, हम तब भी बना देंगे। थोड़ा सा सर्कल कर बना के दिखाएंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी जैसा आपको देखो, ये सर्कल कहीं फिट नहीं बैठेंगे तो इसलिए ऐसे बना देते हैं, अपने सर्कल खुद के चलेंगे। ये त्रिज्या 1 है, तो इस सर्कल की त्रिज्या जो आएगी, जो छुटकू सर्कल है उसकी त्रिज्या आएगी 1/2। समझ गए? क्योंकि इसका आधा, अभी समझो, अब इसमें 4 सर्कल बोल रहा है कि दूसरी कंडीशन में 4 सर्कल बनना है, ये चारों समान होंगे, आपको भले ना लगे पर चारों समान होंगे। अब इनकी त्रिज्याएं क्या होंगी भाई? ये 1 होगा, ये 1 होगा। अब इनकी त्रिज्या जो हो जाएगी, ये जो डंडी है आपको तोड़ के दिखा दे रहा है, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। सर क्यों? क्योंकि 1/4 को 4 बार जोड़ोगे तो 1 आता है। इसमें 6 सर्कल, इसमें बोल रहा है कितने बन रहे हैं? 9 बन रहे हैं, 9 सारे बताएंगे और सभी का एरिया बराबर आएगा, तो सीधे याद भी करना है, तभी आप समाज से अलग होंगे। अब इसमें क्या आएगा? तो देखो ये 1 है, अब ये 6 करके टूटेगा। कैसे? 1, देखो आर 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 आर, ये 6 बार होगा, तो ये 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, इन सबका योग करोगे तो 1 आएगा। यानी यहां पर छुटकू की त्रिज्या 1/4 होगी, यहां छुटकू की त्रिज्या 1/6 होगी, और यहां बटकू की त्रिज्या 1/2 होगी। अब यहां ऐसे ही 16 बनेंगे। कितने बनेंगे? 16। तो 4 हम बना रहे हैं, बस उसी से बता दे रहे हैं। तो ये आर आर करके 8 आर बराबर 1 के, तो इनकी जो त्रिज्या आएगी वो आर बराबर 1/8 आएगी। अब समझो, क्वेश्चन ये अच्छे लेवल के होते हैं, इनमें टाइम पास नहीं कर पाएंगे। अब एरिया इसका क्या होगा? पाई 1/2 का स्क्वायर, यानी ये समाज पाई 4 एरिया बोलेगा। ये एक सर्कल का, अब इसके अंदर 4 सर्कल है तो 4 पाई ऐसे, बट 1/4 का स्क्वायर होगा, तो इन चारों का एरिया, तो ये 1/4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, आप 4 से कटेगा, ये भी पाई/4 ही होगा। सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा? 9 सर्कल है तो 9 पाई ऐसे, 1/6 का स्क्वायर होगा, तो ये 36 9 से जाएगा तो फिर से ये पाई/4 आएगा। सिमिलरली यहां 16 सर्कल बनेंगे, 4 बनाए हैं 16 बनेंगे, पाई 1/8 का स्क्वायर, तो 64 में 16, तो ये भी पाई/4। यानी इन चारों कंडीशन में सभी का एरिया समान आएगा, जो कि पाई/4 आएगा। अब कह दो सर इसको हम रट लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, उससे कोई फायदा नहीं। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी चारों केसेस में पाई/4 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 आएगा। यानी इसका फंडे को तैयार करो, डी इज द राइट आंसर, नो ऑप्शन इज करेक्ट, कोई विकल्प सही नहीं है, क्योंकि चारों पोर्शन के एरिया, जो एरिया ए का होगा वही बी का होगा, वही सी का होगा, वही डी का, जो उनके अंदर सर्कल बनना है, ए में 1, इसमें 4, इसमें 9, इसमें 16, तो सभी का एरिया क्या होगा? बराबर होगा। बढ़िया क्वेश्चन।
ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। जब आप थ्योरी में पढ़ोगे इस क्वेश्चन को तो इसकी खूब सारी वैरायटी बताई गई है। ठीक है, साथ ही साथ थ्योरी में हमने इसको पहले जनरल मेथड से भी प्रूव किया है, इसका एक फॉर्मूला बना के दिया है समाज को, वो हम नहीं बताएंगे यहां पर। ठीक है, क्योंकि फिर 1 घंटा, क्योंकि थ्योरी में इसको हमने 1 घंटे के आसपास पढ़ाया है, इसी क्वेश्चन को यहां हमें 10 मिनट के अंदर खत्म करना है, समझो। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छे आए थे 2017 मेंस में, भविष्य में भी आएंगे। अभी तो ऐसा है, ऐसा भी क्वेश्चन आया था, काफी जहरीले क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आया था, तो वो सब आप सीख जाओगे। हम इसको वेल मैनर आपको समझाते हैं, बहुत प्यार समझाएंगे और एक बार में समझ में आ जाएगा। टफ नहीं है, आपको बहुत जल्दी आंसर चाहिए तो पहले हम वही बता देते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो कि पाई आर स्क्वायर होगा, पाई जो कि 11 का मल्टीपल, ऑप्शन में चले जाओ, 6 4 10 4 14, 14 में से 5 गया, 11 का मल्टीपल नहीं, 8 6 14, 4 18, 18 में 4 ये भी नहीं है, 2 दूना 4 और 3 7, 8 दूनी 16, 16 में 7 गया ये भी नहीं, यानी डी इज द राइट आंसर। अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो इसका आंसर डी है, सेकंडों में पेपर में हो जाता है, और जिन्होंने किया होगा एग्जाम में वो ऐसे ही किया होगा, पर सॉल्यूशन भी तो आना चाहिए। तो इसके बहुत सी वैरायटी ऐप में सर्कल में बताया हुआ है, वहां से आप सीख सकते हैं। बाकी इसको हम प्रॉपर सिखाएंगे, डरना नहीं, ये सिखाएंगे। देखो बड़े आराम से समझो, ए बी की लंबाई 56 है, AE EF FG GB सारे बराबर है, तो ये जो त्रिज्याएं देखिए ये सारे बराबर है, पहले समझो। तो R R R R R R, तो ये टोटल 8 R बराबर 56, तो 8 सत्ते 56, यानी ये सब 7 7 हो जाएंगे, 7 7 इनकी वैल्यू हो जाएगी। बड़े प्यार से बताएंगे, पूरा वेल मैनर। और छुटकू करते हैं, अब आते हैं ग्रीन कलर में। समझो यहां खेला है, बस हल्का सा खेला है, ज्यादा नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये लाइन खींच दी और ये ऐसे मिला दी, इसे सेंटर बोल दिया। सभी कहेंगे ये त्रिज्या R होगी, सीधी सी बात यही निकालना है, और इसे ऐसे मिला दिया। बस जिसने ये चीज समझ लिया समझो क्वेश्चन फर्जी। सर क्या, एक चीज समझो मोटा मोटा, कि अगर ये सेमी सर्कल है और ये चीज, तो यहां से देखो ये 28 है और ये 28 है, तो ये भी 28 होगा। पहली बात तो ये, यानी ये चीज सारे समाज के सामने आ गई वैल्यू, कि यहां से लेकर यहां तक जो होगा वो 28 होगा। पहली बात तो ये आई। दूसरी बात समाज में क्या आएगी वो अभी समझो। तो ये पूरा का पूरा 28 होगा, ये R, तो ये जो वैल्यू होगी वो 28 माइनस R होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर R है, यहां तक R है, तो नीचे 28 माइनस R। ये पहला पॉइंट हुआ। फिर देखो ये त्रिज्या 7 है और ये R है। बस जिसने समझ लिया वो बादशाह। अब क्वेश्चन फर्जी है। सर फर्जी कैसे? बस इसी चीज को हम यहां बना दे रहे हैं, बस हो गया। और क्या, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। नीचे 7 है, ये 7 प्लस R आ जाएगा, ये 28 माइनस R आ जाएगा। बस पाइथागोरस लगा डाला, लाइव झिंगा डाला, त्रिज्या निकाल के एरिया। अब त्रिज्या कैसे? पाइथागोरस, तो 7 प्लस R का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 28 माइनस R का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, R का स्क्वायर R, 7 दूनी 14R। पहले बोलो हाँ, 7 का स्क्वायर 49, 28 का स्क्वायर होता है कितना? 784 प्लस R स्क्वायर, 28 दूना 56R। बहुत प्यार से समझना, R स्क्वायर से R स्क्वायर गया, ये 56R इधर जाएगा तो ये 70R हो गया। 49 से 49 कट गया बराबर 784 के। R बराबर 7 से भाग दे दो एक बार में, 12 सत्ते 112 बटा 10, यानी ये समाज 56, हाँ ये रखो 112 बटा 10 ही रखो, 112 बटा 10 आ गया। ये इसकी त्रिज्या आ गई। अब हमें एरिया चाहिए, तो एरिया आप कैलकुलेट कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। पाई जो कि 22 बटा 7, त्रिज्या आपको मालूम चल गई।
112/10, 112/10, इसको घर में बैठ के सॉल्व करना तो 394.24। अब सर घर में बैठ के कैसे हम करेंगे, तो करके भी दिखा देंगे, प्रकाश सर कानपुर वाले हैं। सब 7 से ये जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 70 और 42, 7 छंग मतलब 7 से ये 16 बार में जाएगा। अब देखो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यूनिट प्लेस में 4 आएगा, और जब नीचे 100 से भाग दोगे तो यूनिट प्लेस में 4 ही बना रहेगा, जो कि 4 सिर्फ इसी में है, 394.24 में। ये इसका एक वेल नोन प्रॉपर सॉल्यूशन है। किसी को अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, क्योंकि हर एक चीज को ब्रेक करके बताया है। बोलो हां। ये एक प्यारा क्वेश्चन है जहां आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा। तो 48 नंबर हो गया। 49 नंबर, बढ़िया सीखिए मेरे भाई। देखिए हम मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहाएंगे तो प्यार से ही सिखाएंगे। यदि किसी पहिए का व्यास 42 है तो 12 चक्रों में कितनी दूरी। अब यहां पाई का मल्टीपल देख लो तो उससे भी आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2πr गुणे n का खेला होगा। पाई 11 का मल्टीपल, तो ये 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है। अब हमारे साथ नहीं, हाँ दोनों में 11 का मल्टीपल है। अब हमारे साथ क्या हो गया, खेला हो गया। या तो ए आंसर या तो बी आंसर। तो ऐसे केस में ही तो सॉल्व करना है, और क्या, हवन नहीं करना, इसी में तो सॉल्व करना है। सर कैसे करेंगे, देखो दो ऐसे रखोगे, पाई मतलब 22/7, त्रिज्या 42 नहीं 21 होगी, और 12 चक्कर सेंटीमीटर में आएगा तो मीटर के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा। बोलो हां। अब यहां पर कैलकुलेशन आपको चुटकी में, देखो ये दो तो होने ही नहीं है, बक्कड़ या बक्कड़, समझ गए। 7 से भाग दो 3 बार में, यूनिट निकालो, 2 दूना 4, 4 त्या 12, 12 दूनी 24, मतलब इकाई में 4, 100 से भाग दोगे तो ये आएगा, क्योंकि इसके इकाई में तो 5 है। तो 15.84 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, बोलो हां। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, अरे बोलो देवताओं, चले। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 49 के बाद 50 नंबर। एक वृत्ताकार मैदान 12 रुपए प्रति मीटर की दर से इसके चारों ओर बाड़ लगाने की कुल लागत इतना है। मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। मैदान का क्षेत्रफल यानी 11 का मल्टीपल ढूंढ लो। ये 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है। हाँ 9 5 14 में से 3 गया, ये मतलब चारों ऑप्शंस 11 का मल्टीपल है। अब पेपर वाला भी कभी कभी चालाक होता है कि लो भैया लो कर लो, तो अब बताओ चारों के चारों 11 का मल्टीपल, तो अब तो यहां आपका ज्ञान काम आएगा ना, शॉर्टकट काम नहीं आएगा, अब यहां ज्ञान काम आएगा। कहता है एक वृत्ताकार मैदान 12 रुपए प्रति मीटर की दर से इसके चारों ओर बाड़ लगाने के लिए कुल लागत इतना है। देखो 2640 रुपए, परिमाप में 12 का भाग, मतलब इसमें 2640 में 12 का भाग दे दो। क्यों? क्योंकि 2π, आप ऐसा समझो, बाण कहां लगेगा, उसके परिमाप में लगेगा, यानी 2πr में लगेगा। 12 का जब गुणा करोगे तो ये 2640 के आएगा। बात को समझ गए होंगे। अब यहां से पहले हमें r निकालना पड़ेगा। 12 से भाग दो तो 12 दूनी 24, 24 220। अब 2 गुणे पाई मतलब 22/7, त्रिज्या r जो कि 22 220 के। दोस्तों चीजों को समझो, 22 से ये जाएगा कितनी बार, 10 बार में जाएगा, और ये 70/2 यानी 35 इसकी त्रिज्या आएगी। इसकी त्रिज्या क्या आएगी, 70/2, 35 इसकी त्रिज्या आएगी। कहते मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई यानी 22/7,
35 गुणे 35, खेलो मगर प्यार से। 7 से ये जाएगा 5 बार में, ये हो गया 110 गुणे 35, मतलब यूनिट प्लेस में जीरो निश्चित हो गया। और अगर यूनिट प्लेस में जीरो निश्चित हो गया, समझदार हो, इसका आंसर यूनिट प्लेस में जीरो 3850 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर 3850 आएगा। ठीक है, आई होप ये चीज सब समझ गए होंगे। चले, आई होप, चले बढ़िया से पढ़िए। 50 के बाद 51 नंबर, कहता है 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले किसी वृत्ताखंड का क्षेत्रफल ए है, वृत्त की परिधि सी है, तो ए किसके बराबर होगा। यहां खेल गया, भावनाओं में बहेंगे ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। भावनाओं में बहेंगे तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भाषा को समझो। 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले किसी वृत्ताखंड का क्षेत्रफल ए है। सभी जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 का एरिया ए होगा। अब थीटा में दिया गया है तो पाई आर स्क्वायर ऐसे रखो, 60 डिग्री क्योंकि त्रिज्या तो दी नहीं गई है 360, ये हमारा ए के बराबर। कहता है वृत्त की परिधि, यहां हमसे सेक्टर का नहीं बोला गया, वृत्त की परिधि तो 2 पाई आर बराबर सी के, स्क्वायर कर दीजिए दोनों का, तो ये 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो हमसे कह रहा है ए का मान किसके बराबर होगा, तो कोई बात नहीं, पाई आर स्क्वायर अपॉन 6, यहां से वैल्यू निकाल दीजिए पाई आर स्क्वायर की, तो सी स्क्वायर अपॉन 4 पाई आएगा, सी स्क्वायर अपॉन 4 पाई आएगा, सी स्क्वायर अपॉन 4 पाई। तो पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो सी स्क्वायर अपॉन 4 पाई आएगा, यानी सी स्क्वायर 4 पाई गुणा 6, यानी सी स्क्वायर 6 को 24 पाई, सी स्क्वायर अपॉन 24 पाई इज द राइट आंसर। तो 51 का आंसर आएगा सी स्क्वायर अपॉन 24 पाई। कैसा लगा, ईमानदारी से बताइए। ठीक है, थोड़ा सा लेवल है बच्चा, थोड़ा सा लेवल है। हंसी मजाक वाले क्वेश्चन कहां से करा दे। अब देखो यही 2019 में पूछा गया CHSL में, अब समझ लो, अब CDS का क्वेश्चन तो है नहीं, अब पूछा गया तो करना पड़ेगा। आपके तो अंधी मार दो तो कौन सी अंधी मारे। ठीक है, करने से ही होगा, मेहनत से ही होगा, टाइम पास से नहीं होगा, तब मेहनत से। CHSL का क्वेश्चन देख लो किस लेवल का है। किसी वृत्त के अंदर एक नियमित श्रेष्ठभुज बनाया गया, वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात उसके उस भाग से क्या होगा जो श्रेष्ठभुज द्वारा कवर नहीं किया गया। एक चीज समझो, किसी वृत्त के अंदर एक श्रेष्ठभुज बनाया गया, तो कोई एक सर्कल ले लेते भाई, ये एक सर्कल ले लिया, इसके अंदर हेक्सागोन बनाया गया, तो वो बना लेंगे हम। ये एक वृत्त के अंदर हमने हेक्सागोन बना लिया। कहता है वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात इसके उस भाग से है जो श्रेष्ठभुज द्वारा कवर नहीं किया गया, यानी जो हमें क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए वो इस पोर्शन का चाहिए, ये पोर्शन कवर नहीं किया गया, इस पोर्शन का चाहिए। दोस्तों समझो थोड़ा सा भाई, सेंटर से जो त्रिज्या होगी यही वृत्त की त्रिज्या आर होगी, यही त्रिज्या आर होगी, बोलो हां, मोटा मोटा। अगर मैं सर्कल का एरिया देखूं तो सर्कल का तो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। अब जो ये नॉन शेडेड पोर्शन है उसका एरिया, तो सर्कल के एरिया में से हेक्सागोन का एरिया घटाना है। हेक्सागोन का 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, तो √3/4 6 इक्विलेटरल का एरिया यानी समबाहु त्रिभुज का √3/4 आर स्क्वायर। अब यहां से खेल लो, जिसने खेल लिया वो आंसर जान गया। पाई नहीं कटेगा, पाई ऐसे रहेगा, सभी ऑप्शन में पाई दिख भी रहा है आपको। ठीक है,
और रेशियो में है, कोई दिक्कत नहीं, वो हमसे तो रेशियो बोल रहा है, वो दे ऐसे रहा है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो सब कर लेंगे। तो 2 पाई माइनस 3√3/2, 2 का इधर गुणा कर दो, यानी 2 पाई माइनस 3√3। तो इसे ही बोल सकते हैं कि 2 पाई अपॉन 2 पाई माइनस 3√3, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। बोलो मगर प्यार से। तो दोस्तों अच्छे सीखिए, हर चीज को सीखिए, खुशी मिलेगी एक दिन। बोलो हां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेन चलाना होगा। देखिए एडवांस मैथ तभी आएगा जब आप थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जितना थ्योरी को पढ़ेंगे उतना आप निखरेंगे और अच्छे से आंसर बता पाएंगे। ठीक है, अभी काफी क्वेश्चंस कराएंगे, अब थोड़े आसान क्वेश्चन है, बच्चा खुश होकर देखेगा। कहता है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के भीतर बनाए जा सकने वाले विशालतम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सीधी सी बात है, अर्धवृत्त में जो हमारा क्या बनेगा त्रिभुज, तो वो ऐसे यही मैक्सिमम बन सकता है, ऐसे मैक्सिमम बन सकता है, ऐसे मैक्सिमम बन सकता है। तो अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है, यानी जो भी बनेगा वो 90 डिग्री पे हो जाएगा। ये सब 90-90 पे ही होंगे, तो सभी बराबर हो जाएंगे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के भीतर बनाए जा सकने वाले विशालतम, तो वो राइट एंगल ही बनेगा। तो ये 4 और सीधी सी बात, जो इसकी हाइट यहां से पड़ेगी तो वो भी 4 होगा, क्योंकि आप समझ गए यही बन सकता है। ठीक है, मैक्सिमम ये वाला बनेगा। तो इसका एरिया 1/2 8 32/2 यानी 16 आंसर होगा। तो याद रहे कि कभी भी ऐसी भाषा में बोला जाए तो एक अर्धवृत्त में तो समकोण बनता है और मैक्सिमम तभी बन सकता है जब ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। ये आइसोस्केलस में होता है, तो ये भी हमारा सेंटर से परपेंडिकुलर होगा, जो इत्थे वही उत्थे होगा। त्रिज्या 4 दी गई तो ये भी 4 हो जाएगा। बच्चा समझ गए और आंसर निकाल लेंगे। आई थिंक सो यू गाइस अंडरस्टैंड। और अगर आप सोचो कि हम तिरछा बना दे, इधर बना दे, तो फिर हम एरिया कहां से निकालें, क्योंकि हमें हाइट नहीं मिलेगी। अब हाइट तो ऐसे परपेंडिकुलर होगी, तो बेसे दिया गया तो हाइट कहां दिया गया, इसलिए डायग्राम को हम ऐसे बनाएंगे। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। बढ़िया से सीखिए क्वेश्चन को। हाँ, टाइम पास से कोई फायदा नहीं। दो वृत्त की त्रिज्या 20 और 13 है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि इन दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर। तो 20 13 33 आंसर हो गया इसका। सर कैसे? भाई सीधी सी बात है, 2 पाई R1 2 पाई R2 बराबर 2 पाई R3 के, यही हमसे चाहता है। और मासूम से दोस्तों आप देखो 2 पाई 2 पाई 2 बाई, तो हमारा कैंसिल। अब R1 प्लस R2 प्लस बराबर R3, यानी 20 प्लस 13 बराबर किसके? 33 के होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, 33 आएगा। चलिए प्यारे दोस्तों अच्छे से पढ़िए, ये बेसिक क्वेश्चन है। जिनको नहीं आता थोड़ी थोड़ी थ्योरी पढ़िए। उस वृत्त का कहता द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 विल बी। द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 विल बी। अब बच्चा ये क्वेश्चन हम कैसे तेजी से करें, इस पे चर्चा किया जाए। देखो इसमें थोड़ा सा क्लियर, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, थोड़ा सा क्लियर नहीं।
उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 है। तो कहीं ना कहीं जो ये परिधि की बात कर रहा है, ये परिधि हमें लग रहा है सर्कल की बात कर रहा है कि सर्कल की परिधि 22 है। ठीक है, सर्कल की परिधि 22 है, ये बोलना है। और जो एरिया निकालना है वो क्वाड्रेंट का निकालना है। समझ गए कि नहीं? तो ये क्वेश्चन की भाषा से हमें बात समझ में आ रही है। ठीक है, अन्यथा फिर इसमें कुछ और करना पड़ेगा। एक चीज समझो मेरे मासूम से दोस्तों, क्या समझना पड़ेगा? देखो, द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, सर्कल whose circumference 22, मतलब सर्कल का सर्कमफेरेंस बोल रहा है, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस 22/7 त्रिज्या निकालेंगे जो कि 22 के बराबर, तो त्रिज्या आ गया 7/2। और क्वाड्रेंट का एरिया आज ही लिखवाया था, पाई r²/4 होता है। पाई मतलब 22/7, r 7/2 और इसका 1/4। खेलो मगर प्यार से, 7 से 7 गया, 2 से ये 11 बार में जाएगा, 11 × 7 77/8, 9×8 = 72, यानी 9 पॉइंट, एक ही ऑप्शन है 625, यही फिर आंसर हो जाएगा। 9.625 इज द राइट आंसर। पहले बोलो हां। ये चीज हमने कहां लिखवाई थी? शुरुआत में लिखवा दी थी आज ही के सेशन में। जो बच्चे कंफ्यूजन में हो सर क्या होगा, यहां आप ध्यान देना, ये चीज हमने यहां लिखवा दी थी। ठीक है, कि क्वाड्रेंट का ये, और साथ ही साथ क्वाड्रेंट का परिमाप हमने 25/7 r बताया हुआ था। तो ये क्वाड्रेंट का परिमाप बोला गया, बट वहां सर्कल का परिमाप जो कि 44/7 r है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे, जो परिमाप दिया गया वो सर्कल का दिया गया। अगर क्वाड्रेंट का देता तो आंसर कुछ और होता, अगर क्वाड्रेंट का देता तो आंसर कुछ और होता। तो बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा। 55 नंबर हो गया। 56 पढ़ेंगे। कहता है किसी कार के पहिए का व्यास 210 है, कार की चाल इतना है, पहिए को प्रति मिनट कितने चक्कर लगाना चाहिए? अब ये बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन, यहां थोड़ा सा पेशेंस रखना। रीजन क्या है? व्यास सेंटीमीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। पहले समझो, 1 घंटे में 1020 किलोमीटर चलता है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 120 किलोमीटर चलता है। तो प्रति मिनट बोला गया, तो 1 मिनट में 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अब यहां हमने इसको किस में कन्वर्ट किया है? मीटर में कन्वर्ट किया। बोलो हां, 2000 मीटर। अभी वहां सेंटीमीटर है, अभी समझना। तो हम जानते हैं कि 2πr × n बराबर 2000 मीटर, ये मीटर में। तो 2 ऐसे, पाई मतलब 22/7, त्रिज्या 210 का आधा 105 होगा, सेंटीमीटर में तो नीचे 100 से भाग जिससे मीटर में कन्वर्ट हो, n नंबर ऑफ चक्कर और 2000 ये। अब यहां कैलकुलेशन आएगी और यहां पॉइंट में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही, क्योंकि वैसे तो चक्कर एग्जैक्ट होंगे पर यहां पर पॉइंट में आता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं, 7 से ये 15 बार में गया, 15 दूनी 30, यानी 0 से 0 आ गया। बोलो हां। n बराबर, तो ये 20,000 हो जाएगा और 22 त्याएं 66 हो जाएगा। ये भाग देना, 36 18, यानी इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। यहां पर हम रिस्क ले सकते हैं पर हम लेंगे नहीं, हम सॉल्व करेंगे। रिस्क तो हम हर जगह ले सकते हैं पर नहीं लेंगे। 10,000/33, यहां मोहब्बत से सॉल्व करेंगे क्योंकि हल्की सी गलती आंसर गलत। 3 बार में 99, एक फिर 100, अब यहां 0 लेंगे फिर 3,
यानी 3.303.03 इज द राइट आंसर। तो बढ़िया से देखिए, सावधान रहें, सतर्क रहें और आंसर को सही बताएं। तो 56 नंबर हो गया, बोलो हां। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, और ऐसे क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सब कुछ प्रकाश अवस्थी ऐप में मिल जाएगा, आपको प्यार से पढ़ लेना। 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन, थ्योरी बता दिए इसकी। क्या थ्योरी बताई, बता देते हैं, सीधी सी बात है। अगर ये त्रिज्या, ये सरकमफेरेंस और ये एरिया, अगर त्रिज्या 7 होती है तो सरकमफेरेंस 44 होगा और एरिया 154 होगा। अगर त्रिज्या 7 है, सरकमफेरेंस 44 होगा और एरिया 154 होगा। यह बात हर एक बच्चा याद रखना, हर एक बच्चा याद रखना। अब अगर त्रिज्या हम आधी कर देंगे 7/2, तो सरकमफेरेंस 22 होगा और एरिया में 4 से भाग दोगे। अगर त्रिज्या को 2 गुना कर देंगे 14, तो सरकमफेरेंस 2 गुना हो जाएगा और एरिया में 4 का गुणा हो जाएगा, तो 616। ये सब बताया हुआ है। दो संकेंद्री वृत्त एक वलय बनाते हैं और वलय की अंता और बाहा परिधि, ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोला गया है। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में बोल रहा है। इसकी परिधि 22 है, तो जब 22 परिधि होगी त्रिज्या 3.5 होगी, सीधे आपको सिखाया गया। और परिधि 44 होगी तो त्रिज्या 7 होगी। हमसे ये वाला पोर्शन पूछा गया है, तो 7 माइनस 3.5, तो 3.5 इसका आंसर। कहता वलय की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी ये चौड़ाई ज्ञात करनी है और जो कि 3.5 आएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं मेरे मासूम से दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया, बोलो हां। थोड़ा सा लेवल है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ता है, इनको टाइम पास से नहीं होता। चलिए 57 के बाद 58, पहले पूरे क्वेश्चन कर लें दो, मगर प्यार से, थोड़ा समय लगेगा। कहता 42 मीटर और 26 मीटर व्यास वाले दो छोटे वृत्ताकार मैदानों को एक बड़े वृत्ताकार मैदान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यहां व्यास है। यदि नए मैदान का क्षेत्रफल भी दोनों छोटे मैदानों के क्षेत्रफल के बराबर ही हो, तो नए मैदान की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक चीज समझो, एक चीज समझो मगर प्यार से, यानी इस क्वेश्चन को आपको बड़े प्यार से करना पड़ेगा। देखो भाई, पाई R1 का स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर, और जो हमें चाहिए तो पाई कैपिटल R स्क्वायर, पाई पाई काट दो। ये 42 और 26 व्यास हैं, तो त्रिज्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर। ये त्रिज्या हो जाएगा 42 का आधा 21 और 26 का आधा 13, जो कि R स्क्वायर। यहां निकाल लो, ये 441 हो गया, ये 169 हो गया R स्क्वायर के। इसको जोड़ो, 4 1 5 1 6, तो 610 बराबर R स्क्वायर। अब यहां से हमें सिर्फ त्रिज्या निकालनी है। अब देखो यहां कोई रॉकेट साइंस नहीं, ना ही खुदा है कि मतलब हम बता दें, मेहनत से जो करेगा वही आंसर। अब देखो 25 का 625 होता है, ये 625 से ज्यादा आएगा, या तो ये होगा ये, तो 23 तो एग्जैक्ट हो नहीं सकता क्योंकि 23 का स्क्वायर सभी जानते हैं 529 है, उससे ज्यादा है। तो यानी ये बी इज द राइट आंसर। जब इसे मेहनत से ईमानदारी से सॉल्व करोगे तो 24.69। थोड़ा सा कभी कभी कॉमन सेंस भी लेना चाहिए, ऐसा हम सजेस्ट करेंगे। कॉमन सेंस से भी आंसर आते हैं, समझ रहे ना? ठीक है दोस्तों, अभी इसके 6 क्वेश्चन और कराया जाएगा। 6 क्वेश्चन। 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन कहता है एक वृत्त रूपी तार इतना क्षेत्रफल को कवर करती है। इस तार को एक ऐसा आयत बनाने के लिए मोड़ा जा रहा है। देखो पहले ये वृत्त रूपी तार है, ये एक सर्कुलर वायर है जिसका क्षेत्रफल ये है।
तो इसका क्षेत्रफल हमें दिया गया 3118.5 पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। तो यहां से हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, कोई चारा नहीं, कोई अंधी नहीं, सीधी बात है। एमटीएस का क्वेश्चन है, कोई अंधी नहीं मार पाओगे आप, ठीक है। हां, आप ज्यादा अंधी के चक्कर में गलत कर दोगे, ये भी है। हाँ, निकटतम अनुपात में 7:4 है, आयत की लंबाई कितनी हो? लंबाई का तो 7 का मल्टीपल तो लो, सारे के सारे ऑप्शन 7 के मल्टीपल में आपके साथ क्या हो जाएगा? खेला हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन 7 के मल्टीपल में, तो ये आपके साथ क्या होगा? खेला, यानी यहां त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। एक वृत्त का, अब एमटीएस का क्वेश्चन है, एक वृत्त रूपी इतना क्षेत्रफल को कवर करती इस तार का ऐसा ऐसा आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है जिसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है। खेला है, तो पहले यहां का इसका परिमाप निकालना पड़ेगा। ये तो भाई, अब देखो, दशमलव हटाओ, नीचे 10 लगाओ, 11 से ये 2 बार काटना पड़ेगा, 11 दूनी 22, 2 बार में 11 दूनी 22 तो यहां कितना आ गया? 91। एक सेकेंड, 11 दूनी 22 तो 9, अब ये हो गया 91, 88, 38, 38 3 बार, ये आएगा 2835 आएगा, 2835 आएगा। 28 35 को हम 7 चौक 28, 28 35 7 का गुणा होगा 405, ये हो जाएगा 405 गुणा 7 बटा 2 गुणे 10। देखिए मेहनत से, अब हमें त्रिज्या निकालनी, हम अंधी नहीं मार सकते, ना ही आपको मारने का मौका दे सकते हैं। बताओ हम कैसे मार दें अंधी? आए समझ गए? सब कुछ वेल मैनर करना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर हो गया, ये चीज 81 पंजा होती है। हाँ, 5 का ऊपर 5 का नीचे गुणा कर सकता हूं, तो 81 जो कि 9 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, नीचे 100 यानी 10 का स्क्वायर हो गया, बराबर आर। अब त्रिज्या आर निकलेगी, 9 सत्ते 63, 63 देखो 63 पंजा बटा 10। इत्तू से भी अंधी नहीं मार सकते, ये चीज इसका ये आएगा, इसको ऐसे ही रखो। अब इस सर्कल का जो परिमाप, बढ़िया क्वेश्चन है, परिमाप तो 2 ऐसे 2 पाई आर बाई 7, तो पाई की वैल्यू 63 इंटू 5 बाई 10, 2 पाई, पाई मतलब 22/7 ये होगा, यानी ये त्रिज्या है, ये इसका परिमाप है, और ये एक आयत है, देख रहे हैं, ये 7x और ये 4x, तो आयत इसका परिमाप 7 चौक 7 दूनी 14, 11 दूनी 22x आएगा, खत्म बात। अब हमें x निकालना है, सब कुछ x पे डिपेंड है। मेहनती क्वेश्चन, कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा होगा, सोच रहा होगा क्या कर रहा है टीचर। 7 छंग 42, 7 से ये 9 बार में गया, 5 दूना 10, यानी x बराबर आया 9, और हमसे कहता है प्रभु 7 गुणा 9, 9 सत्ते 63, यानी 63 आंसर। एमटीएस का क्वेश्चन जहरीला क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि अगर हम 7 के मल्टीपल में जाते तो चारों ऑप्शन सेम थे। अब ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं कराता बैठ के कि बच्चे को कराए, बच्चा खुद ही नहीं पढ़ेगा। पहले तो कहेगा एमटीएस में इतनी मेहनत, अरे कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर को बर्बाद करने के लिए, समझ गए? मेहनत से सिखाएंगे। 59 के बाद 60 नंबर, किसी आयत के विकर्ण की लंबाई 26 है, भुजा 10। अब ये आसान है, ये है तो एमटीएस का, अब ये आसान है। देखो, किसी आयत के विकर्ण की लंबाई 26 है, तो ये चीज 26 हो गई, भुजा 10 है, तो हम जानते हैं ट्रिपलेट्स 5 12 13, 5 का डबल 10, 12 का 24 और 13 का 26 होता है, तो ये 10 ये 24। कहता एरिया बताओ, 24 10 240 आंसर। ये आसान है, तो ये खुशी की बात है, कभी टफ कभी आसान।
एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल, अब ये वैसे तो टफ है और फिर आसान है। आसान कैसे? क्योंकि ये ट्रिपलेट्स है। जिसको समझ में आ गया कि ये ट्रिपलेट्स है, क्योंकि ट्रिपलेट जब हम पढ़ाते हैं थ्योरी में देखोगे तो 11, 60, 61 ट्रिपलेट्स पढ़ाया हुआ है। 11 का स्क्वायर है 121, 121 का आधा 60, 60 से पहले 60 आएगा, फिर 61, यानी ये ट्रिपलेट्स है। और जब ये ट्रिपलेट्स है तो कहीं ना कहीं अब यही वैल्यू 10 का मल्टीपल है, कोई दिक्कत नहीं, 110 ये राइट एंगल ट्रायंगल को शो करेगा, इसलिए ये क्वेश्चन आसान हो गया। अगर हमें इसका एरिया चाहिए तो 1/2 समकोण त्रिभुज का, तो 600 गुणे 110, ये इसका एरिया आ गया। कहता है एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल एक ऐसे त्रिभुजाकार मैदान के क्षेत्रफल का 7/15 के लगभग बराबर है, यानी इस वैल्यू का 7/15 वृत्ताकार त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वृत्ताकार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 आर स्क्वायर के बराबर है। बस आर निकाल लो, उसका डबल कर देना, व्यास आ जाएगा। खेलो, ज्यादा काटा पिटा ना करो। 22 से ये 5 बार में गया, 15 दूनी 30, 30 से ये 20 बार में गया, ये 100 हो गया, 7 सत्ते 49, 4900 आर स्क्वायर, यानी आर बराबर 70 हो गया। और हमसे क्या चाहिए? पार्क का व्यास, 70 दूना 140, ये इसका आंसर हो गया। और अगर आप इसको ट्रिपलेट्स नहीं समझ पाए कि ये ट्रिपलेट्स है तो ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। फिर ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, फिर 61 नंबर क्वेश्चन आप फंस जाओगे। ट्रिपलेट्स अगर समझ में आया तो ही ये बन गया, अन्यथा ये क्वेश्चन अच्छों से छूट जाएगा। 61 के बाद 62 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, जब 154 है तो त्रिज्या 7 होती है, आज ही लिखवाया है। क्या बताया कि त्रिज्या, परिमाप और एरिया बताया कि अगर वृत्त की त्रिज्या 7 है तो परिमाप 44, एरिया 154, और अगर 154 एरिया है तो त्रिज्या 7, यानी यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो त्रिज्या क्या हो गई? 7 हो गई सीधे। वृत्त की परिधि, तो उस वृत्त की परिधि और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी दूसरे वृत्त की परिधि का अनुपात। देखो, हमने यह भी बताया है सारे मासूम से बच्चों को, अगर परिधि में मतलब त्रिज्या में x का गुणा हो तो परिधि में भी x का होगा और एरिया में x स्क्वायर का होगा। तो हमसे कहा तो वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि जो पहले 7 त्रिज्या है वो तो 44 ही रहेगी, और 21 सेंटीमीटर वाला तो 7 या 21, यानी त्रिज्या में 3 का गुणा कर देंगे, मतलब सॉरी परिमाप में 3, क्योंकि त्रिज्या में 3 का होगा तो परिमाप में 3, 44 से 44 जाएगा, 1:3 इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन का आंसर 1:3 आएगा। थ्योरी आपको कई बार आज ही बताई है। किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, दोनों का परिमाप समान है। वर्ग की भुजा हमने x मान ली तो 4x हो गया, और वृत्त का परिमाप 2πr के बराबर है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो 1386, तो वृत्त का क्षेत्रफल 22/7 आर स्क्वायर, जो कि 1386 है। यहां से त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। 11 से ये 2 बार में गया, 11 से काटो, 11 1 कम 11, 28, 126, 2 से काटो तो 63 बार में, यानी आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर और 9, क्योंकि 9 7 63 होता है तो 7 इधर आ जाएगा, यानी आर बराबर 7 या 21, यानी त्रिज्या इसकी 21 आ गई। कितनी आ गई? 21। कितनी आ गई? 21। यहां रखो, 4x 2 22/7 त्रिज्या 21, सारा खेला है, ये 3 बार में गया, 4 से, यानी x बराबर 33 आ गया। तो हमसे कहता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो 33 का स्क्वायर 1089 होता है। बढ़िया क्वेश्चन है, यही इसका आंसर है एसएससी जीडी कांस्टेबल का। और एक क्वेश्चन और, सारे क्वेश्चन मिलते हैं भैया सारे। कहता है एक रेस ट्रैक एक रिंग के आकार में जिसकी आंतरिक बाहरी इतना है, इतने ट्रैक में क्या व्यय आएगा? 11 का मल्टीपल आप ढूंढ लो, जो होगा वो आंसर। 8 6 14, 14 और 1 15, 9 6 15, यानी ये है 9 7 16,
16 2 18 ये भी 11 का मल्टीपल है। 8 2 10, 2 12 ये नहीं है। 15 1 16 14 नहीं है। इनमें पहले देखो कोई मिस्टेक तो नहीं है। 9 7 16 16 17 18 9 2 18 है। 8 6 14 1 15 9 6 15, यानी ऑप्शन नंबर ए और सी में से कोई एक है। यानी यहां आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाएगी, क्योंकि अब अंधी से काम नहीं चलेगा, लगना ही नहीं है अंधी। हां, अगर अंधी लगाना है तो अभी लग सकता है। सर कैसे? जो भी आएगा 6 का गुणा करेंगे। 6 एक इवन नंबर होता है, तो ऑड में हम जा नहीं सकते, यानी इवन आंसर हो जाएगा 19866। पहले बोलो हां। लेकिन अगर यहां पर कोई ऐसी वैल्यू होगी जिससे ये कट जाएगा, तो फिर इसमें आंसर आपका जल्दबाजी में गलत, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी है। समझ गए क्यों? क्योंकि यहां अगर नीचे अगर 2 का मल्टीपल आएगा तो 6 में 2 से भाग दोगे 3 बचेगा, तो 3 का मल्टीपल तो 9 भी होता है 6 भी होता है, तो फिर खेला हो जाएगा। हो सकता है ए आंसर, हो सकता है सी। अब आपको कॉन्सेप्ट पे ही जाना पड़ेगा। भाई क्या करें, शॉर्टकट तो बहुत बता दिया, अब जाना पड़ेगा, मजबूरी है। एक रेस ट्रैक एक रिंग के आकार में जिसकी आंतरिक और बाहरी परिधि इतनी है। टू पाई आर बराबर 440, ये हो जाता है 44/7 आर बराबर 4। वैसे तो मुझे मालूम है 70 आएगा, पर नहीं करेंगे। आर बराबर 70, मतलब पहले की त्रिज्या R1 70 है, दूसरे की त्रिज्या तो वही 44/7 आर, सीधे 2 पाई आर का मतलब 44/7 आर होता है, जो कि 506 के बराबर। 44 से देखो कटता है, कहोगे नहीं कटता सर, मत काटो। 11 से तो कटता है, 11 से ये 4 बार में गया, 11 से जाएगा 46 बार में, 2 से 23 बार में। अब नहीं कट रहा तो बात की बात है, 23 सत्ते कर लो, या 2 से भाग दो, 11.5 सत्ते, 7 पना 35, 3 हासिल 77, 77 3 78। यहां त्रिज्या आ जाएगी 78.5। 506 लिखा है ना, 44 66, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा? है ना, यहां गड़बड़ है। 7 पना 35 77 3, आर बराबर 80.5। तो भैया अब सॉल्व करना पड़ेगा, हमें इस पोर्शन का एरिया चाहिए। तो पाई मतलब 22/7 ऐसे, बड़ी त्रिज्या जो कि 80.5 का होल स्क्वायर, छुटकी त्रिज्या यानी 70 का होल स्क्वायर, और पूरे में 6 का गुणा। देखिए करना पड़ेगा, करने से ही होगा। 80.5 में से अगर 70 घटाओगे तो 10.5, 10.5 का मतलब 10.5 का मतलब 21/2 होता है। दोनों को जोड़ोगे तो 150.5, तो 150.5 का मतलब 150 301/2 होता है, और गुणे 6। अब कर लो इसको प्यार से, कैलकुलेशन है, मजबूरी है हमारी। 7 से ये 3 बार में गया, 2 से ये 11 बार में गया, 2 से ये 3 बार में गया, 3 त्रिका 9, यूनिट प्लेस में 9 आ रहा है, यानी यही आंसर होगा। इसको सॉल्व करोगे तो 11 गुणे 3 गुणे 301, इसको कैलकुलेट करोगे 29799 आएगा। ठीक है, तो ये एक प्यारा सा क्वेश्चन था 64 नंबर, जिसे हमने बता दिया। प्यारे दोस्तों, थ्योरी को जरूर पढ़ना, एडवांस मैथ की 50 घंटे के आसपास हमने थ्योरी पढ़ाई है मेंसुरेशन और ज्योमेट्री की प्रकाश अवस्थी ऐप में। बिना थ्योरी के आपके क्वेश्चन एक दिन बन जाएंगे, 2 दिन बन जाएंगे, पर नया क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा जल्दबाजी में। और बनने को तो बन जाएगा भाई, प्रैक्टिस अच्छी है तो बातें अलग है। थ्योरी को जरूर पढ़ो, कॉन्सेप्ट इज द पावर। दोस्तों, माना जाता है कि मेंसुरेशन को आपने एंजॉय किया होगा हमारे साथ, मैं यानी प्रकाश अवस्थी के साथ बहुत विस्तार से
और एक एक चीजों को कॉन्सेप्चुअल अगर आपको सीखना है, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए प्रकाश अवस्थी ऐप और इसको पढ़िए। याद रहे कूपन कोड हमेशा अवेलेबल रहता है, एक बड़ा सा डिस्काउंट आपको हमेशा मिलेगा। तो बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज्वाइन कीजिए। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए हमारे साथ डेली 4 बजे।